प्रणाम एवरीवन। अगर आप योग में नए हैं तो कभी कभी कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है ना, जिसको सुन के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, उसका रीज़न ये है कि कल मैंने किया था शीतकारी प्राणायाम। यहाँ मैनचेस्टर में थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा है और मैंने किया था शीतकारी प्राणायाम। हम सभी को बताते हैं कि अगर मौसम ठंडा है तो हमें नहीं करना चाहिए, और मैंने खुद किया। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि प्राणायाम का हमारे शरीर पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। जैसे हम साइंस में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है ना। तो उसी तरह योग में भी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। तो अगर आप योग में नए हैं तो कभी कभी वो सुनकर हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है, और एक ही मुद्रा या आसन के कई सारे नाम होते हैं, तो वहाँ पे भी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हम अपने दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाते हैं और लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाते हैं। ज्ञान मुद्रा को कहीं कहीं चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। अगर आप कहीं सुनते हैं कि चिन्ह मुद्रा बनाना है तो वो सेम ही है। और विष्णु मुद्रा को प्रणव मुद्रा या नासा अग्र मुद्रा भी कहा जाता है। जहाँ भी आप टर्म सुनते हैं स्वर, दायां स्वर या बायां स्वर, उसका मतलब होता है कि राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल। जहाँ भी आप सुनते हैं सूर्य नाड़ी, उसका मतलब आप समझिए कि आपको बोला गया है कि राइट नोस्ट्रिल। नाड़ी वैसे तो राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट होके हमारे मूलाधार चक्र तक जाती है, लेकिन अगर आप नए हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो सूर्य, जिसको कि पिंगला भी कहते हैं, वो एक ही है। और चंद्र नाड़ी का मतलब होता है इड़ा। अब बात करते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, रेचक का मतलब होता है एक्सेल, और जहाँ भी टर्म कुंभक आता है उसका मतलब होता है कि होल्ड। अगर बोला गया है आंतरिक कुंभक, मतलब ब्रीथ अंदर लेके होल्ड करना है। बाह्य कुंभक मतलब एक्सेल करने के बाद हमको होल्ड करना है। अब बात आती है नमस्कार मुद्रा। जनरली हम जानते हैं ये होता है नमस्कार। आप त्राटक करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग नमस्कार मुद्रा लगाते हैं, जिसको कि अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। तो नमस्कार मुद्रा या अंजलि मुद्रा एक ही है। अब आते हैं बंध लगाना। बंध लगाना मतलब किसी चीज़ को बांधना या टाई करना। बंध के टाइप होते हैं 4। तो जैसे जालंधर बंध में होता है आपका ठुड्डी गले से लगाते हैं, इसोफेगस को ब्लॉक करते हैं, वहाँ पे हम बंध लगाते हैं, मतलब उस पाथ को हमने बांध दिया है। उसके बाद आता है आसना। आसना का मतलब ये नहीं है कि आप कोई योगा का आसन कर रहे हैं। आसना मतलब आपका बॉडी पोस्चर, आप किसी भी पोस्चर में ईजली, जिस भी पोस्चर में आप ईजली हैं, चाहे वो खड़े होके हो, बैठ होके हो, कोई योगासन कर रहे हो, किसी पोज में हो, तो उसका मतलब होता है आसना। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है प्राणायाम में। प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीथ कंट्रोल। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीदिंग तो हम दिन भर करते हैं, सोते समय भी करते हैं, तो ये प्राणायाम होता है क्या? नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी ब्रीथ को कंट्रोल नहीं करते। जब हम जनरली ब्रीथ करते हैं तो मुश्किल से 3 सेकेंड इनहेल करते हैं और तुरंत निकाल देते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी ब्रीथ पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। लाइक जब इनहेल करते हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 सेकेंड आप इनहेल करते हैं। कुंभक लगाते हैं तो ब्रीथ को इनहेल करने के बाद आप 5 to 6 सेकेंड तक होल्ड करते हैं और फिर स्लोली एक्सेल करते हैं पूरे कंट्रोल के साथ। तो ये होता है प्राणायाम। नॉर्मल ब्रीथिंग को हम प्राणायाम नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है हैंड पोस्चर। जैसे कि आसना का मतलब होता है आपका बॉडी पोस्चर, वैसे ही मुद्रा का मतलब होता है हैंड पोस्चर। हम अलग अलग प्राणायाम के लिए हम अलग अलग मुद्रा लगाते हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा, विष्णु मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। तो ये सब हमारे हैंड के पोस्चर होते हैं, जिसको कि हम योग की भाषा में मुद्रा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आसना जहाँ भी आए आप समझ लीजिए बॉडी पोस्चर, और जहाँ भी मुद्रा टर्म आता है उसका मतलब होता है आपका हैंड पोस्चर। होप सो मैंने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर की है। जो लोग योग में नए हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या किसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने के लिए। हर हर महादेव।